नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि विजिलेंस की टीम जो है लगातार बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट कर्मचारी जो है उनके ठिकानों पर छापा मार रही है और उन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। अब जानते हैं, ये वो ऐसा बिहार का मुद्दा है जिस पर बिहार का हर एक नागरिक चाहता है, चाहे देश का भी हर एक नागरिक चाहता है कि कार्रवाई हो। और जब कार्रवाई हो रही है तो भैया हम क्यों पीछे रहे, लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके अलावा उनका और क्या इलाज होना चाहिए, यही हम जनता से आज पूछने निकले हैं। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि जनता इस पर कितने रंग बिरंग की राय देती है। आइए। विजिलेंस की टीम लगातार सरकारी जो कर्मचारी हैं या कहा जाए कि भ्रष्ट कर्मचारी जो हैं उन पर छापा मार रही है, उनको लगातार पकड़ रही है, उनकी अकूट संपत्ति का जो है जायजा ले रही है और कई सारे अधिकारी इसमें जो है वो पाए जा रहे हैं और कई सारे दोषी पाए जा रहे हैं। उन्हीं पर हम जनता से बात कर रहे हैं क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों से हर कोई परेशान है। भैया ये बताइए कि जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो काम नहीं करते हैं और उसके बाद जो है भ्रष्टाचार भी करते हैं, इनका क्या इलाज होना चाहिए? इनका इलाज तो माने सबसे पहला नंबर नौकरी ही खत्म कर दिया जाए। हाँ। अगर नियमता देखिए पंचायत से लेकर के हर चीज में, आप देखिए सरकार जैसे पंचायत को पहले दिया था बिहार सरकार बनाने के लिए, और एक कर्मचारी लोग जैसे फिर टेंडर कर दिए। आप देख लीजिए पूरे बिहार में कितना बना पाए और कितनी अच्छी तरह से बना है। बल्कि पंचायती राज सरकार में मुखिया के द्वारा अगर बनता है तो उसको देख लीजिए, दोनों में आपको अंतर बुझा जाएगा। और नल जल में देख लीजिए, जो पीएचडी से किया गया और पंचायत से किया गया, दोनों का राशि 2 गुना का अंतर है। पीएचडी का 30 लाख है तो पंचायत का 14 लाख 13 लाख, उससे अच्छा काम हुआ है। और हर चीज में जैसे यहाँ कमीशन की बात होती है, ये सरकार में जैसे कमीशन, घुसखोरी और मानो अफसरशाही अधिक हो गया है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से यह निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे कर्मचारी को सबसे पहले बर्खास्त किया जाए और सजा दिया जाए। अच्छा, बड़े बड़े फंड की तो अलग बात है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अभी के समय में अगर चाहेगा कि हम ब्लॉक में जाके अपना कोई काम करवा ले या कोई भी सरकारी काम करवा ले, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, तो बिना घूस के काम नहीं बनता है ना? और यही सब अफसरशाही बढ़ गया है जिसका वर्णन नहीं है। बिना पैसा के कुछ नहीं होता है, कोई काम नहीं करता है। अच्छा, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसको कैसे रोका जाए, क्या लगता है? अभी भ्रष्टाचार सरकार चाहेंगे तभी रुकेगा। सरकार तो इतना ज्यादा अफसर लोगों को मोनोपोली बढ़ा दिया है, बिल्कुल अफसरशाही का सरकार हो गया है। पहले जब इतना भ्रष्टाचार नहीं था भैया, तब इसी तरीके से लोग अपना काम करवाते थे। तो अभी है ना कि अगर नहीं घूस देंगे ना तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। जो अगला है ना, हम नहीं देंगे हमारा घूस तो हमको 10 बार दौड़ाया जाएगा। जो घूस देगा उसका पहला काम हो जाएगा, पहले काम हो जाएगा। मेरे को चप्पल घिस जाएगा। हाँ, चप्पल हमारा चप्पल घिस जाएगा। लोग जाते भी पहले ही कह देते हैं कि भैया हम बढ़ा के पैसा दे, हाँ है ना, उनका हो जाएगा। इंदिरा आवास में नंबर लगाने के लिए, इंदिरा आवास में 20,000 रुपया ले रहा है वार्ड मुखिया, क्या चीज का ले रहा है? जिसको जरूरत था उसको नहीं मिलता। जो गरीब आदमी को कहाँ से देगा? अभी नाम जोड़ने का अलावा है, उसमें अभी 2,000 रुपया मांग रहा है नाम जोड़ने के लिए। हाँ, वार्ड मांग रहा है 2,000 रुपया। जो पंचायत जो सचिव है वो मांग रहा है 2,000 रुपया नाम जोड़ने का। बताइए, सोचिए कि यहाँ से लेके हुआ ऊपर तक हमारा पुरनटार पंचायत पड़ता है, ठीक है ना? उसमें 2,000 रुपया मांगा जा रहा है। क्या नाम है आपके वार्ड का? हमारा दिलीप कुमार नाम हुआ, ठीक है ना? 15 नंबर वार्ड है। पैसा मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, वार्ड है हमारा, वार्ड है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है क्या बोलता है, अच्छा, पंचायत का नाम, पंचायत का नाम पुरनटार है, पुरनटार। हाँ। और वहाँ के पंचायत के वार्ड आपके मांग रहे हैं पैसा, हाँ। है ना? पूरा ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक सब मुँह से मांग रहा है, हाँ। है ना? हाँ। जब इसको देना है तो फिर वहाँ तक देके जाना है। आवास सहायक को चाहिए तो वार्ड तो लेके देगा ही ना। हाँ। आवास सहायक का गलती है ना। हाँ। वार्ड क्या करेगा उसमें? अगर वार्ड लेके हमसे पैसा नहीं देगा तो आवास सहायक उसमें काम नहीं करेंगे, ब्लॉक के कर्मचारी काम नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए भैया कि हम लोग देखिए कि हम लोग आम लोग जब रहते हैं तो हम लोग को कितना दिक्कत होता है ना, कि हम लोग को घूस देना पड़ रहा है, सरकारी आदमी जो है वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन हम ही लोग जब उस सरकारी तंत्र में जाते हैं, जब हम लोग का सरकारी नौकरी हो जाता है तो फिर हम लोग भी वही काम करने लगते हैं। तो सिस्टम है, नहीं कीजिएगा तो बाकी स्टाफ लोग नहीं चलने देगा। हाँ। तो काहे लोग काम नहीं करते हैं? ब्लॉक के अधिकारी या बहुत सारा जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, तो पैसा के लिए करता है, पैसा कमाने के लिए। क्या इलाज होना चाहिए उस भ्रष्ट अधिकारी का? भ्रष्ट अधिकारी पर माने ऊपर से कराई होगा तब ना होगा। हम आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारा इंजीनियर लोग पकड़ा रहे हैं, जरूरी है पकड़ना। 22-22 लाख का गहना मिल रहा है। हाँ, तो जरूरी है पकड़ना, पकड़ना जरूरी है।
हम ये कह रहे हैं कि अगर जो अधिकारी कर्मचारी नियुक्त होते हैं, अगर उनका महीने महीने संपत्ति का ब्यौरा लिया जाए या 6 महीने पे उनका संपत्ति का ब्यौरा लिया जाए कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, कैसे उनका बाल बच्चा रह रहा है, कैसे वो रह रहे हैं, उनका अकाउंट में कितना पैसा जमा हो रहा है, ये सब भी जांच करते रहना चाहिए। भंडा फोड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, सीबीआई के जांच कराइए, कला ना होगा, पकड़ाएगा कला ना। तो फिर देखिए सीबीआई का जाएगा, सरकार के एजेंट्स वाले के है ना। तो वही हम कह रहे हैं कि सीबीआई की जब जांच होगा तो जिसके जो समर्थक रहेंगे कहेंगे नहीं नहीं हमारा वाला अच्छा है, उसका वाला खराब है, तो फिर तो वैसे कोई भ्रष्ट अधिकारी पकड़े भी नहीं करेगा। सेंट्रल से पैसा आता है, रास्ते में रह जाता है। माने बहुत ही शर्मनाक है। जबकि पंचायत में देखिए कि विकास मित्र, सचिव, ये सब पोस्ट जो है वो इसीलिए बनाया गया था ताकि जो लोग नहीं जागरूक है अपने अधिकार के प्रति, सरकारी योजनाओं के प्रति, उनको जाके बताया जाए, है ना, कि ये आपके लिए है, योजना है, आप इस तरह से इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अब सारे लोग घूस ले रहे हैं, तो इन भ्रष्टाचारियों का क्या इलाज हो सकता है? देखिए, ये पंचायत स्तर से लेके प्रखंड स्तर और जिला स्तर तक और राज्य स्तरीय में सब जगह करप्शन है, क्योंकि ये लाचार, विमर्श, असहाय, बेबस सरकार है। इसलिए वो सरकार के चलाने के लिए वहाँ कोई सुनने वाला है नहीं, इसलिए ये सब अगर लेगा तो पहले भ्रष्टाचार नहीं था, कहीं नहीं भ्रष्टाचार था, क्योंकि ये डबल इंजन की जो सरकार है। अच्छा एक बात बताइए भैया कि अधिकारी तो वही सारे अधिकारी तो नहीं बदले हैं, ऐसा तो नहीं है कि सरकार बदलता है तो अधिकारी भी बदल जाते हैं, सरकारी अधिकारी तो वही सारे हैं, तो फिर पहले वो पैसा नहीं लेते, क्योंकि सिस्टम चेंज होते रहता है ना। कभी पंचायत में काम होता है पंचायत के थ्रू, कभी उसको टेंडर डाला जाता है, कभी राज्य स्तरीय कर जाता है। आपको बताते हैं बहुत सारे इंजीनियर के घर जिनके यहाँ छापा पड़ा है, तो क्या लगता है कि वो 6 महीना में इतना संपत्ति जमा कर लिए हैं? बिल्कुल, ये नीतीश कुमार के सरकार में अर्जी किया होगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि एक आम व्यक्ति जो इस चौराहे पर खड़ा है, उसका तो मुख्यमंत्री तक पैरवी नहीं हो सकता है, तो क्या उसका काम नहीं होगा? तो भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है तो मतलब बिहार में। तो एक बात बताइए कि बिना पैरवी के काम नहीं होगा? पहले प्रखंड में 10 रुपया में मोहर मराता था, चपरासी 10 रुपया लेके मारता। हम एक बात अभी उसको खोजना पड़ता है, 50 को में मोहर नहीं मारता है, उसको चाहिए 100 रुपया। हम जो है वो भुंजा लेके कोई रेलवे लाइन के किनारे नहीं ना खड़ा हो सकते हैं कि कोई यहाँ से नेता गुजरेंगे तो भुंजा लेके उनको काम करवा लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। उनका तो अधिकारी आप पहले हमरा और आप दूसरा निकाल लीजिए। नहीं, हमारा पूरी बात को सुनिए। नहीं, एक मिनट, नहीं, आप दूसरा पहले था तो नहीं ना था, इनका ये करने वाला इनका नहीं, हम कह रहे थे आपको दूसरा चीज समझाना चाह रहे हैं। नहीं, हम नेता सुनिए ना, कह रहे हैं कि अधिकारी जो भ्रष्ट हैं, कर्मचारी जो भ्रष्ट हैं, उन पर क्या इलाज होना चाहिए, उन पर क्या एक्शन होना चाहिए? वो जो आप कहे हैं इंजीनियर के, वो एगो इंजीनियर यहाँ धरा गया, किसी का वहाँ धरा गया, उसी का धराया जो उनके यहाँ चुनाव नहीं दे रहा है। अभी कोई बोल रहे थे कि अच्छा, तो एक बात बताइए, मान लिया जाए कि हमारा करोड़ों में अगर संपत्ति है, हम करोड़ों में अगर कमा रहे हैं, तो हमको 1 करोड़ ही देने में क्या बनता है? हम तो आगे भी कमाएंगे, तो कोई क्यों दुश्मनी मोल लेगा भैया? बिल्कुल, लेकिन आप अभी बोल रही है ये भ्रष्टाना है, ये अफसरशाही जो है, ये कैसे धराएगा, कैसे बंद होगा? वो कैसे धराएगा? वो तो ऑलरेडी सरकार के संरक्षण में है, उससे विधायक पैसा लेते हैं, उससे सांसद पैसा लेते हैं, मंत्री पैसा लेते हैं कर्मचारी से। कहने का मतलब ये है कि लोग आपस में मिले हुए हैं, कोई किसी का भंडाफोड़ नहीं करना चाहता है ना। अगर हम मान लिए कि किसी कर्मचारी से पूछने भी जाएं कि भैया ये बताओ कि भ्रष्टाचार कहाँ पर है, तो हमसे नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि जानता है कि हम भी तो इसमें मिले हुए हैं, है ना। कैसे ये खत्म होगा भैया? कैसे इस पे क्या कार्रवाई होना चाहिए? तो आदमी अथी हुआ तो बाद न होगा कुछ की। प्रखंड से जब तक घूस लेना बंद नहीं करेंगे। एक बात बताइए भैया कि अभी से 2 साल पहले जब महागठबंधन की सरकार थी, तो क्या यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति थे जो कंप्लेन करते थे कि हाँ भाई फलाना जगह पे अधिकारी घूस मांगा है, इसको पकड़िए, इसको बर्खास्त करिए? ऐसा नहीं होता था मैडम, जब कभी नहीं होता था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हे वैशाली के वीर जोगो, मैं तुझे जगाने आया हूँ, 100 धर्मों के एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ। सुनो वैशाली कैद हुआ है दुश्मन के जंजीरों में, आज बता दूं कितना पानी है वैशाली के वीरों में। हे वैशाली के, हे माता तुझे पुकार रही, हे माता तुझे पुकार रही। उस समय
एक मिनट, उस समय भैया ऐसा होता था क्या कि कोई व्यक्ति जो है वो अधिकारी को टारगेट करता था कि ये अधिकारी पैसा लेता है, इसको अभी निकालो यहाँ से? करता था ऐसा लोग? कहीं हुआ है? ऐसा नहीं होता था, ऐसा होता था। हाँ। कम होता था, कम अभी बढ़ गया। बढ़ गया है। अभी अच्छा देखिए कि भ्रष्टाचारियों का जो है वो कहा जाए ना कि कोई जो है ना वो जात धर्म नहीं होता है, भ्रष्टाचारी का लालच ही सबसे बड़ा जो है वो दिक्कत होता है, सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ी कमजोरी उनकी लालच होती है। और जब तक ये लालच रहेगा तब तक भ्रष्ट अधिकारी सही नहीं होंगे। फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं तमाम भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर कि उनका क्या इलाज होना चाहिए। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक आम व्यक्ति जो है अभी जितना परेशान है उतना शायद और किसी को परेशानी नहीं है। कोई भी सरकारी काम करवाने जाते हैं या कोई भी सरकारी काम होता है तो बिना किसी परेशानी के संपन्न नहीं होता है। हम लोगों को जो है वो अपना मेहनत का कमाई देना पड़ता है। और बड़े बड़े ऐसे इंजीनियर हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके घर पे जब छापा पड़ता है तो नोट का गड्डी गिनते गिनते मशीन फेल हो जाता है। हाँ सही बात है ना जी। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का क्या इलाज होना चाहिए? इलाज तो बहुत सारा इलाज है। हाँ। लेकिन सरकार के मिली भगत से सारा चीज होता है। हाँ। तो उसका कोई क्या इलाज होगा? उसके लिए तो जन आंदोलन करना होगा। हाँ। अच्छा किस क्षेत्र में ज्यादा परेशानी होती है? परेशानी क्या, सब तो परेशानी दिखाई दे रहा है, और क्या कहे? ये देखिए ना रोड, मैडम देखिए कि रोड नहीं है, जो कि रोड धस गया नीचे के, मकान ऊपर नीचे हो गया, रोड ऊपर कर दिया गया। जब ये सड़क बन रही थी तो आप लोग यहाँ पर थे ना? थे तो देखे ना रोड बना के रहते, पैसों पास हो गया कि क्या हो गया? तो ये मतलब सड़क रातों रात बन गई थी? हाँ राते रात ही तो भाग गए पैसों ले। अपना से माटी भरवाए इस पर। हाँ। तो बोले कि बाद में इधर सोलिंग किया जाएगा, सोलिंग होगी, लेकिन सोलिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। जो देखिए रोड का क्या स्थिति है, देखिए कोर है जिसकी वजह से रोज एक्सीडेंट होता है। तो हम लोग खुद से मिट्टी भरवाए हैं, नहीं तो रोड तो 1 फीट ऊंचा था और इधर कोई सपोर्ट नहीं, ना उधर कोई सपोर्ट। रोज गाड़ी गिर जाना, टेम्पो गिर जाना, ऑटो गिर जाना, बाइक वाला का गिरना, और ये स्थिति है। रोड का पानी देख रहे हैं कि बह रहा है। नगर पंचायत हुए 2 साल हो गया और आज तक नगर पंचायत का कोई सुविधा नहीं है। ये बताइए कि नगर पंचायत में अगर कोई काम करवा रहा हो तो क्या वहाँ पर भी पैसा लेता है लोग? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन काम ही कुछ नहीं हो रहा है। नगर पंचायत में जो हम लोग टैक्स भर रहे हैं, रजिस्ट्री फीस बढ़ गया, बिजली बिल बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन जो नगर पंचायत को जो सुविधा मिलना चाहिए कि जनता को ऐसा कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। किस क्षेत्र में अधिकारी ज्यादा भ्रष्ट है, कर्मचारी ज्यादा भ्रष्ट है? हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हर क्षेत्र में अधिकारी तक भ्रष्ट पूरा है, इसमें दो मत नहीं है। ये भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी जो हैं इनका क्या इलाज होना चाहिए? क्या इलाज होना चाहिए? उनको जो है सो सरकार की तरफ से जो होना चाहिए सजा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सारा परेशानी जानते हैं, सारा समस्या जानते हैं, फिर भी क्यों इस तरह से करते हैं? क्योंकि ये कुछ कारण है, इसके पीछे कारण है, सिस्टम है। कुछ नेता लोग यहाँ के जो है भ्रष्ट है। नेता जो भी है, जो ग्रामीण स्तर से लेके ऊंचे तक है, जो भ्रष्ट है, वो सुनने की सब सैलरी बना हुआ है हर विभाग से, तो घूस लेगा नहीं तो कैसे काम करेगा? कोई भी विधायक नहीं जिसका बात से कोई काम होता हो, बिना पैसा है कोई काम नहीं होता है। काहे नहीं इसको उछालते हैं? एगो को नोट बांटते हैं और अब तक काम नहीं हुआ, ये बताइए। काम कहाँ हुआ? कितने को नोट बांट रहे हैं? सब तो लोगों का क्या? इससे आप ही पैसा लिए थे? किससे? नोट हम काहे पैसा लेंगे? पैसा कर्मचारी लेता है। बोल रहे हैं कि हम पैसा दिए हैं, कर्मचारी लेता है पैसा, जो पदाधिकारी है वो लेता है पैसा, तो कहाँ से रोड के काम करेगा? यहाँ सोलिंग होना चाहिए, सोलिंग नहीं हो सका। बताइए एक्सीडेंट बराबर होता है, इस चीज का कंप्लेन जाता है कि ऐसा घटना है। 10 आदमी मरा होगा इस एक्सीडेंट में, कोई सुनने वाला नहीं। क्या कहते हैं कि रोटी अगर एक रोटी अगर बनाते तो उसको टुकड़ों में बांट दो, और फिर टुकड़ों में बांट के उससे रोटी वापस कर लो, ये तो हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि आजकल बिहार में खूब छापा पड़ रहा है सबके घर पे। जो इंजीनियर्स हैं, अभी पुल विभाग जो है, पुल निर्माण विभाग के जो इंजीनियर हैं, उनके घर पे छापा पड़ा है। 22 लाख का सिर्फ गहना मिला, उसके बाद प्रॉपर्टी का पेपर ढेर सारा मिला। तो इतने कम समय में इन लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे आ जाती है? अच्छा आप कभी जाकर उस पुल को देखें, सर्वेक्षण किए हैं? नहीं किए होंगे। चाहे कोई भी पदाधिकारी नहीं जाता है कि उसमें बालू कितना देता है और सीमेंट कितना मिलाता है, गिट्टी क्या है, और छड़ के तो बातें छोड़िए।
कहीं कहीं तो देखें कि बांस का वो पटरा दे के ही ढाल देते हैं लोग, लेकिन उस छड़ का पुल का वैलिडिटी कभी बताए हैं कि हाँ। एक बात बताइए भैया, ये रोड आपके आंख के सामने बन गया है ना, और आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं चला, रातों रात बना के चला नहीं ऐसा। अच्छा देखिए, अच्छा देखिए रातों रात क्या होता है, पता चला रातों रात क्या होता है, अगर किसी का जगह हड़पना है ना तो रातों रात होता है। अभी तो बोले कि रातों रात बन गया। अच्छा किसी को अगर मर्डर करना होता है ना तब रातों रात मर्डर होता है, ऐसा नहीं। ये भी होता है ना तो बेगर ऊपर से मिली जुली सरकार के ही आदेश से होता है। ऐसे किसी का हिम्मत नहीं, चाहे किसी का पावर नहीं है कि मेरे जितना खून में उबाले ना उतना अगला के भी उबाल होता है। जब फिल्म की बात नहीं चल रहा है। अच्छा देखिए लोग आते हैं, पदाधिकारी आए कहे कि ठीक है सब हो जाएगा, उसके बाद वो आता ही नहीं है कोई। अच्छा चाचा जी ये बताइए कि जितना ब्लॉक है उसके बाद सरकारी विभाग है, इन सब में तो हम ही लोग के बीच का आदमी रहता है ना, हमारे ही के बीच के आदमी जाता है वहाँ तक, तो फिर वहाँ जाके हमारा ही समस्या काहे नहीं समझता है? हाँ, समझना चाहिए। आदमी में कमी है, आप में कमी नहीं है। आदमी में कमी, आदमी में कमी, तो वहाँ जाके काहे लोग इतना भ्रष्ट हो जाते हैं? बोलिए लोग के काहे हमको तंग करते हैं, आप लोग चाहिए वहाँ कुछ। यही एक सबसे बड़ा जो है ना हमारा यही गलत फहमी है कि जो लगेगा वो लेवे करेगा। एक बात बताइए चाचा जी कि सरकारी काम में क्या लगेगा? हम लोग घूस जब देते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अरे जाने दीजिए, इतना काम में जब इतना पैसा देके जब काम हो जा रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, लेकिन है तो घूस तो ऊपर से नीचे सब भ्रष्ट वही लोग बैठा हुआ है। कौन भले आदमी है? घूस को तो हम लोग अब आम कर दी भैया, है ना। अब जैसे चाचा जी क्या बोले कि जो लगेगा वो तो लेवे करेगा, ये कहाँ से तय हो गया कि इतना पैसा लगेगा? वो तो सरकार उसको उतना सैलरी देता है है ना, अफसर बना हुआ बैठा हुआ है, वो कर्मचारी बना हुआ बैठा है, उसको सरकारी वेतन आता है, उसको सरकार जो है बाद में पेंशनों देगा, सब चीज देगा। हम अपना कोई काम करवाने जाएंगे तब तक घूस मांगेगा। सरकारें भ्रष्टाचार कर रही है तो ऊपर से क्या करेगा? कर्मचारी जो ऐसे भ्रष्टाचारी है भैया, इनका क्या इलाज होना चाहिए? इनका यही इलाज होना चाहिए, जो बिहार में सख्त कानून की व्यवस्था बरतनी चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को और नीतीश कुमार को। यहाँ पे कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है, कुछ भी लीक हो जा रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। अच्छा देखिए कि जैसा कि भैया बोले ना कि ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी अधिकारी के घर जब छापा पड़ता है तब पता चलता है कि बाप रे इसके यहाँ इतना संपत्ति जमा कर लेता है। यही चीज अगर उस पर ध्यान दिया जाए कि कोई आदमी का सरकारी नौकरी हुआ है, सरकारी विभाग में कर्मचारी है, अधिकारी है, तो इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? जी मैम, ये भी तो ध्यान देना जरूरी है कि नहीं? वो लोग तो पूरा घूस और पूरा लेते हैं तो होगा नहीं। सैलरी है 50,000 उनके यहाँ निकल रहा है, करोड़ों की संपत्ति, आखिर कहाँ से आ रहा है? अचानक तो नहीं हुआ होगा, अचानक तो धीरे धीरे ही बढ़ा होगा ना। जी मैम, तो वो सारे लोग तो घूसखोर बैठे हुए हैं, तो होगा ही ऐसा। सरकार को जो पैसा नहीं देता है, नहीं पहुँचाया, उसके यहाँ छापामारी होता है, और जो सरकार को पैसा पहुँचा देता है उसके यहाँ हम लोग जो रजिस्ट्री कराने जाते हैं जमीन, सारा चीज डॉक्यूमेंट देख के सही आदमी से खाता खिंचता, सभी चीज सही होता है। और वो रजिस्ट्री कराने के बाद यहाँ आने के बाद दाखिल खारिज में मालूम होता है कि गड़बड़ी है। और भाई क्या गड़बड़ी है, नहीं होगा। अब 10,000 दीजिए तो तुरंत सही हो जाता है। अब हमको ये नहीं समझ में आता है, अब ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ जो रजिस्ट्री हमने कराई वहाँ गलत हो रहा है या यहाँ दाखिल खारिज में गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि वही गलत हम लोग का रजिस्ट्री हो गया, क्योंकि जब इन्होंने कह दिया कि नहीं दाखिल खारिज आपका रजिस्ट्री गलत है, इसमें आपको नहीं होगा। उनसे नहीं पूछते हैं कि भैया पैसा देखते ही कैसे मेरा सारा गड़बड़ी दूर हो गया? पूछते हैं तो बताएंगे कि इधर से कुछ गड़बड़ी है तो इधर कुछ गड़बड़ है, ये है वो है कह के अब बगैर दिए हुए तो आपका दाखिल खारिज होगा। छोटा सा चीज का भैया टेंडर जब निकलता है, कोई छोटा सा गली बनाना है, कुछ छोटा सा नली बनाना है, उसका जब टेंडर निकलता है उसके लिए लोग घूस देने के लिए तैयार रहता है। वो ग्रामीण स्तर के जो नेता है वही एक और दलाल है। ग्रामीण स्तर के नेता जो बैठे हुए हमारे पास, हमारे बीच के वही गड़बड़ कर रहे हैं, तो वहाँ तक गड़बड़ होगा, ये होवे करेगा। जब तक ग्रामीण स्तर के जो भी अपने भाई भतीजे हैं जो ये कुछ सही नहीं करेंगे तब तक दुनिया सही नहीं, सरकार सही नहीं हो सकती। अब सोचिए कि अधिकारी चलिए बड़ा दूर का बात हो गया है ना। अब सब आदमी तो जो है मुख्यमंत्री से मंत्री से पैरवी नहीं लगवा सकता है। आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी तो अपना काम करवाने अकेले ही ना जाएगा। तो पैसा देना ही पड़ेगा उसको। पैसा देता है तब वही काम होता है, कोई काम नहीं होता है। आप में कोई गलत नहीं है, नेता नहीं है चाचा, कोई गलत नहीं, ये गलत है समाज। चलिए
अच्छा देखिए कि हम लोग जो है ना वो बार बार कह रहे थे ना कि समाज को जो है वो बदलने से पहले जरा सा ये ध्यान देना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि समाज हमारे लिए किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि सरकारी अधिकारी कर्मचारी जितने हैं वो सब हमारे ही समाज का हिस्सा है ना, हमारे ही समाज से निकल के गए हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जब आप कम से कम सिस्टम में जाए तो आप अपनी ईमानदारी को बना के रखें, बचा के रखें, तभी जो है वो सिस्टम सही होगा। वरना हम भी अगर सिस्टम का हिस्सा इसी तरह से बनते चले जाएंगे तो ये सिस्टम कभी सुधरेगा नहीं। और सरकार को भी जो है ना थोड़ा सा कड़क होना पड़ेगा। जिस तरह से लगातार बिहार में कार्रवाई हो रही है भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर, ये कार्रवाई और तेज होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। बार बार ध्यान देने की जरूरत है कि किस अधिकारी की सैलरी जो है वो कितनी है और आय से अधिक कितनी संपत्ति है उसके पास, कितना संपत्ति में बढ़ोतरी हो रहा है, किस गति से बढ़ोतरी हो रहा है, इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आपकी जो भी राय रहेगी बताइएगा, हम लोग को भी सुझाव दीजिएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।